पाठ 5 मदन मोहन मालवीय। तो आज हम बच्चों मदन मोहन मालवीय जी के बारे में वर्णन करेंगे, उनके चरित्र का वर्णन करेंगे और आज हम उन्हीं को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया उनके बारे में कि जो महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय जी को नर रत्न और अपने को उनका पुजारी मानते थे। जो महात्मा गांधी थे, जो आप सभी पूरा राष्ट्र उनका नाम जानता है, तो वे मदन मोहन मालवीय को नर रत्न और अपने आप को उनका पुजारी मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि जो है मदन मोहन मालवीय सच्चे देशभक्त थे, इसलिए जो है वे हमेशा उनको नर रत्न कहते थे और उनका पूजा किया करते थे। फिर क्या कहते हुए कि मैं मालवीय जी से बड़ा देशभक्त किसी को नहीं मानता। फिर यहाँ पे महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि जो मालवीय जी मदन मोहन मालवीय जी से मैंने आज तक दूसरा देशभक्त नहीं देखा है और मैं किसी दूसरे को नहीं मानता। मैं उनके जैसे देशभक्त मैंने देखा भी नहीं और उनके जैसे दूसरा को मैं किसी को भी नहीं मानता है। इसलिए जो है मैं हमेशा उनकी जो है क्या करता हूँ, पूजा करता हूँ। इस प्रकार से कौन कहता है? महात्मा गांधी जी कहते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। कई लोग मालवीय जी के नाम का बड़ा सुंदर अर्थ करते हुए कहते थे। अब जो कई लोग हैं मालवीय जी के नाम का विच्छेद करते थे, मतलब अलग अर्थ निकालते थे और बहुत ही अच्छा अर्थ निकालते थे। देखिए क्या अर्थ निकालते थे कि वह मद न मोह न मालवीय। मद यानी होता है घमंड, गर्व, और मोह यानी होता है मोह माया, न मालवीय है। यानी ऐसा बोलते थे कि ऐसा व्यक्ति जिसमें किसी प्रकार का अहम नहीं है, मद नहीं है और किसी प्रकार का लोभ भी नहीं है। मैंने ऐसा व्यक्ति जो है पहली बार देखा। इस प्रकार से जो है लोगों की मान्यता थी। अब देखिए सचमुच ही मदन मोहन मालवीय में मद या मोह लेश मात्र भी नहीं था। फिर यहाँ पे लेखक कहते हैं कि सचमुच में जो मदन मोहन मालवीय जो थे उनमें किसी प्रकार का गर्व नहीं था, मद नहीं था और किसी प्रकार का मोह नहीं था, लोभ नहीं था। फिर इसलिए लोग उन्हें जो है उन्हें एक उपाधि भी मिली थी, महामना कहते थे। इसलिए जो है उन्हें इसी के कारण उनको महामना भी कहते थे। एक उपाधि है महामना। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है। एक लेखक ने मदन मोहन के बारे में ठीक ही लिखा है। एक कोई लेखक है जिन्होंने मदन मोहन जी के बारे में लिखा है। क्या लिखा है देखिए कि प्राचीनता की दृष्टि से यदि उनको भारत का महर्षि कहा जा सकता था तो आधुनिकता की दृष्टि से उनको राजश्री भी कहा जाता है। जैसे उन्होंने कहा है, एक लेखक ने लिखा है किसके लिए, मदन मोहन मालवीय के विषय में कि प्राचीनता की दृष्टि से, मतलब प्राचीन अपने पुराने समय की दृष्टि से हम यदि देखते हैं तो क्या कहलाते थे, महर्षि, मतलब बहुत अच्छे ऋषि मुनि कहा जा सकता है इनको। उसी प्रकार से अगर हम आधुनिकता की दृष्टि से मदन मोहन मालवीय जी को देखते हैं तो हम इन्हें राजश्री भी कह सकते हैं। पर मदन मोहन मालवीय तो अपने को भारत का भिखारी मानते, लेकिन जो मदन मोहन मालवीय जी थे वे अपने आप को क्या मानते थे, अपने इस देश का भिखारी ही मानते थे। अब देखिए क्यों मानते थे। अब इनका जन्म बताया है कि कब हुआ। अब मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। अब इनका जन्म कहाँ बता रहा है, 25 दिसंबर 1861 में प्रयाग किसको बोलते हैं, इलाहाबाद को प्रयाग कहा जाता है, प्रयाग में हुआ था। अब इनके पिता का नाम क्या था, ब्रजनाथ व्यास, और माता का नाम मुना देवी था। अब ये लोग मालवा से आए थे इसलिए मालवीय कहलाते थे। मालवा क्षेत्र से आने के कारण जो है इन्हें क्या कहते थे, मालवीय कहते थे और उसी से इनका नाम रखा गया था। अब ब्रजनाथ व्यास राधा कृष्ण के परम भक्त थे और जो ब्रजनाथ व्यास मतलब इनके पिताजी, किसके, मदन मोहन मालवीय के पिताजी के किसके भक्त थे, वो राधा कृष्ण के परम भक्त थे। वह बड़े अच्छे कथावाचक थे। वो बहुत अच्छे मतलब कथा को वाचन, मतलब कथा का वाचन करना यानी कि कथा को बताते थे। मुना देवी बड़े सरल स्वभाव की थी और जो मुना देवी थी उनकी माता थी वो कैसी थी, सरल स्वभाव की थी। फिर पति पत्नी अपने बच्चों के साथ एक
मामूली से कच्चे पक्के और पुराने मकान में रहते थे और इसी प्रकार से जो एक कच्चा मकान था उनका और वहीं पर अपने बच्चों के साथ वे रहते थे। इसी प्रकार देखिए मोहल्ले में श्री धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला थी। अब मोहल्ले में मतलब उन्हीं के मोहल्ले में जो है धर्म से संबंधित उपदेश मतलब ज्ञान के बारे में उपदेश देने की क्या थी पाठशाला थी। अब मदन मोहन मालवीय की आरंभिक शिक्षा वही हुई और मदन मोहन मालवीय की जो है आरंभिक शिक्षा जो वही मोहल्ले की पाठशाला में हुई। पाठशाला में सनातन धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी और पाठशाला में कौन से धर्म की सनातन धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी, उन्हें लेना ही था, जिसका बालक मदन मोहन पर बड़ा गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा और जिसका जो है ये सनातन धर्म का उनके जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और वो क्या हो गया है स्थायी हो गया। अब इसके बाद मदन मोहन को एक बड़े स्कूल भेजा गया और मदन मोहन जी को फिर उस समय एक बहुत बड़े स्कूल में भेजा गया था। वहाँ पर क्या हुआ देखिए स्कूल की फीस ज़्यादा नहीं थी और वहाँ की जो स्कूल की फीस जो थी वो अधिक नहीं थी, पर उनके माता पिता वह भी नहीं दे सके, लेकिन उनके माता पिता की जो है स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए जो है वह स्कूल की फीस वो भी नहीं दे सकते थे। अब माता के हाथ में सिर पर क्या था चांदी का एक कड़ा था जो हम चूड़ी जैसे पहनते हैं वो कड़ा था, फिर जिसे वह पड़ोस के एक घर में गिरवी रखकर बच्चे की फीस देती थी, जिसे वह पड़ोस के एक घर में क्या रखती थी गिरवी रखती थी, मतलब उसको दे करके पैसे लाती थी रुपए लाती थी और बच्चे की फीस देती थी। अब क्या हुआ भाग्य की बात देखिए कि जिस बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस के लाले पड़े रहते थे उसने आगे चल करके क्या किया था हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विशाल विद्यालय की स्थापना की। कहने का तात्पर्य यही है कि जो पढ़ नहीं सकते थे फीस देने के लिए उनके पैसे नहीं थी, वही आगे चल करके बड़ा होकर के उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विशाल विद्यालय की क्या की थी स्थापना की, मतलब बनवाया, और जिसमें क्या हुआ कि हजारों विद्यार्थियों को विद्यादान दिया जाने और जिसमें हजारों विद्यार्थी वहाँ पे आकर के क्या करते थे विद्या ग्रहण करते थे। अब इसके बाद में देखिए आगे क्या हुआ अंग्रेजी की ओर मदन मोहन का झुकाव देखकर पिता ने उन्हें इलाहाबाद जिला स्कूल में भेज दिया। अब उसके बाद में उन्होंने क्या देखा उनके पिताजी ने कि मदन मोहन का झुकाव किसकी ओर है अंग्रेजी पढ़ने की ओर है, इसलिए उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में तुम्हें भेज देता हूँ, तो उन्होंने जो है इलाहाबाद के स्कूल में उनको भेज दिया। अब 1879 ईस्वी में इंटर की परीक्षा पास कर मदन मोहन ने म्योर सेंट्रल कॉलेज में नाम लिखवाया और वहीं से FA पास किया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया BA करने के बाद में वह गवर्नमेंट हाई स्कूल में जहां उन्होंने शिक्षा पाई थी केवल 40 रुपये महीने पर अध्यापक हो गए। कहने का मतलब यही है कि जहां से उन्होंने BA की उपलब्धियां पाई थी पास की थी वहीं स्कूल में वो नौकरी करने के लिए लग गए। कितने रुपए में सिर्फ 40 रुपये माह के इसमें लग गए। अब देखो लगभग 20 वर्ष की आयु में मदन मोहन मालवीय का विवाह पंडित आदित्य राम की कन्या कुंदन देवी के साथ हुआ। अब इनका विवाह किसके साथ हुआ आदित्य राम की कन्या थी कुंदन देवी के साथ जो है इनका विवाह हुआ। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ कि मदन मोहन मालवीय समाज सेवा का कार्य करते हुए राजनीति की ओर खींचने लगे। अब क्या हुआ था ये सबसे पहले तो समाज सेवा का कार्य करते थे मदन मोहन मालवीय जी, फिर धीरे से जो है राजनीति की ओर बढ़ने लगे। अब क्या हुआ राजनीति की ओर चलने लगे तो 1885 में वह कांग्रेस में शामिल हुए। अब 1885 में वो कहाँ पर शामिल हो गए कांग्रेस में, मतलब कांग्रेस के ग्रुप में शामिल हो गए। अब इसके साथ ही क्या हुआ कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने सबसे बड़ा काम यह किया कि कुछ सहयोगी की सहायता से 1909 ईस्वी में प्रयाग से अंग्रेजी का दैनिक पत्र लीडर निकालना शुरू किया। साथ ही वे हिंदुस्तान पत्र का संपादन भी करते थे। अब इन्होंने क्या किया कि पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने भी बहुत काम किए और यहाँ पर से उन्होंने क्या लिया सहयोगी की उनकी सहायता से उन्होंने 1909 में प्रयाग से अंग्रेजी का जो दैनिक पत्र है वो किसके नाम पे लीडर निकालना उन्होंने शुरू करा और इसके साथ ही उन्होंने लीडर और हिंदुस्तान पत्र का संपादन भी कार्य किया। अब आगे चल करके देखिए उन्होंने और क्या किया कि